प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के लोगों, आज की प्रार्थना में आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आज की प्रार्थना में आप सबों को आशीषित करने जा रहे हैं, आप सबों को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य आत्मा आपके बीच में बड़े बड़े कामों को प्रकट करेगा। जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, स्वर्गदूत काम करना आरंभ करेंगे और आपके जिंदगी में जितने समस्याएं पाए जाते हैं जो शैतान की ओर से हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो जादू टोना हो, चाहे वो बांझपन हो, चाहे वो लड़ाई और झगड़े हो, चाहे आपके घर में नशे का होना हो, आपके घर में परिवार का टूटना हो, आपके जिंदगी में श्राप का एंटर करना हो, आपकी जिंदगी में नाना प्रकार की गरीबी की श्राप, कर्जे की श्राप और अन्य प्रकार की मुसीबतें हो, उन सबों के खिलाफ में आज परमेश्वर के स्वर्गदूत काम करने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ आप लोग जो हैं सुनिए। आज की प्रार्थना में अगर आप शामिल हो रहे हैं, नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक परमेश्वर के आगे आए, ताकि परमेश्वर आप सबों को आशीषित कर सके, ताकि परमेश्वर आप सबों को छुड़ा सके। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना को जब मैं करूंगा आप सबों के लिए, आप विश्वास के साथ रिसीव कीजिएगा। क्योंकि जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, हीलिंग्स आपके बीच में प्रकट होंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। और आज की प्रार्थना में रुकावटें भी आएंगी, ऐसा नहीं है कि रुकावट नहीं आएंगी। आप प्रार्थना करेंगे, कई लोग प्रार्थना करते करते सो जाएंगे, ये रुकावट का निशानी होगा। प्रार्थना के समय में ही कई लोगों के पास फोन आने वाला है, ये भी एक रुकावट का निशानी होगा। प्रार्थना के समय में आपके बच्चे आपको तंग करेंगे, आपके बच्चे आपको परेशान करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। ये भी अंधकार की शक्तियों की ओर से होगा, जो आपके लाइफ में रुकावट का हिस्सा बनेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई प्रकार से अभी समस्याएं उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों का काम याद आएगा, कुछ लोगों को और कुछ याद आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब प्रार्थना करने के समय होता है। ये रुकावटें आती है और ये रुकावटें शैतान की ओर से होती है। जितने नए लोग भाई हैं, नए बहन हैं, मैं आप सबों को बता दूं, प्रार्थना के समय में जितने आपको सोच विचार आ रहे हैं, प्रार्थना के समय में जितने रुकावटें आ रहे हैं, सब शैतान की ओर से। क्योंकि शैतान जानता है कि आप प्रार्थना में बैठेंगे, आप परमेश्वर के हुजूरी में बैठेंगे, परमेश्वर के निकट बैठेंगे, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, वो आप पर दया कर देगा। आप पर परमेश्वर कुछ न कुछ कृपा कर देगा, कुछ न कुछ आपके लिए नए रास्ते खोल देगा, आपकी बीमारी को ठीक कर देगा, कहीं न कहीं परमेश्वर आपके जीवन में काम कर देगा। शैतान इस बात को जानता है, इसीलिए वो आपको प्रार्थना से उठाने की कोशिश करता है। हालेलुया। और हर बार की तरह जितने नए भाई बहन प्रार्थना सुनते हैं, उन सबों को इन सारी बातों को मैं बताता हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज ये सारे रुकावटों को दूर करते हुए हम परमेश्वर पिता की ओर चलते हैं, परमेश्वर के निकट चलते हैं, परमेश्वर के हुजूरी में चलते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी में आशीष है। तो चलिए आज की प्रार्थना और आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम आज के वचन को देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन है भजन संहिता 119 और उसका 57 आयत। हालेलुया। आप स्क्रीन की ओर देखिए, आपकी स्क्रीन में शो कर दिया जाएगा। और जिसके पास बाइबल है, आप अपने बाइबल को निकाल के पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप बाइबल के साथ आप पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हालेलुया। और जिनके पास बाइबल नहीं है, उन सबों को मैं खुदावन का दास होने के नाते सलाह देना चाहता हूँ कि आप जो है बाइबल जल्द से जल्द खरीद के रखें। क्योंकि जितना ज्यादा आप बाइबल पढ़ते जाएंगे, उतना ज्यादा आप परमेश्वर को जानते जाएंगे, और जितना ज्यादा परमेश्वर को जानते जाएंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करते जाएंगे। हालेलुया। हर किसी के पास अलग अलग उनका पर्सनल बाइबल होना चाहिए। भले आप फैमिली में कितने लोग मसीह में क्यों ना हो, आप सबों के पास अलग अलग बाइबल होना चाहिए। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वचन को हम शुरू करते हैं। और साथ ही एक बात और है, अगर आप बाइबल परचेस करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप इस प्रार्थना की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ऑनलाइन बाइबल को परचेस कर सकते हैं। हालेलुया। और जिसको ऑनलाइन लेना नहीं आता, वो ऑफलाइन अपने आसपास के नजदीकी चर्चों में जो है आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के वचन की ओर चलते हैं और अपने वचन को आज पढ़िए। आज वचन को मैं आप सबों को समझाऊंगा और आपको ऐसा समझाऊंगा कि सबको समझ में आ जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, भजन संहिता 119 का 57 में, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए यहाँ पर भजनकार कह रहा है कि यहोवा मेरा भाग है, मतलब परमेश्वर मेरा भाग है, और मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बता दूं, जो ये बातें बोल रहा है वो दाऊद
राजा बोल रहा है, एक राजा बोल रहा है, एक देश का राजा बोल रहा है कि मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दाऊद राजा जब बचपन से जब वो छोटा था तब से वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बचपन में भेड़ और बकरियों का चराने वाला था, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, वो बचपन से ही परमेश्वर के वचन में चलने का उसने निश्चय किया था। अपने आप को वो बांध लिया था, एक शेड्यूल बना लिया था, एक रूटीन बना लिया था। परमेश्वर के वचन में चलना है मतलब चलना है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, एक भेड़ बकरी का चराने वाला परमेश्वर के वचन में चल चल के ऐसा आशीषित हो गया, परमेश्वर उसको ऐसा उठा दिया कि वो पूरे देश का, इजराइल का राजा बन गया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप खुदावन के वचन के अनुसार चलने का निश्चय करते हैं तो मैं आपको बता दूं, अभी आपका बैकग्राउंड कैसा भी हो, चाहे आप भेड़ बकरी को चराने वाले हो, चाहे आप एक नॉर्मल दूध वाले हो, चाहे आप नॉर्मल एक कुछ भी वाले हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप छोटा मोटा 2000 का जॉब क्यों न कर रहे हैं, 10,000 का जॉब क्यों न कर रहे हैं, या छोटा मोटा आप काम वाली बाई ही क्यों ना हो, आप किसी के घर में झाड़ू पोछा क्यों न लगा रहे हो, या फिर आप कर्ज में डूबे व्यक्ति हो, या फिर आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, आप जीरो का जीरो मान के चलिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप खुदावन के वचन में चलने का निश्चय करते हैं तो परमेश्वर आपको अलग लेवल से अलग लेवल में पहुंचाएगा। हालेलुया। आप जीरो के स्तर में रहेंगे लेकिन परमेश्वर आपको 100 नंबर पे लेके जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप छोटे से रहेंगे लेकिन परमेश्वर आपको बड़ा करेगा। आप एकदम नीचे स्तर में रहेंगे लेकिन परमेश्वर आपको ऊंचाइयों में लेके जाएगा। हालेलुया। अगर आप कर्जे में रहेंगे जिंदगी भर तो परमेश्वर आपको ऐसा बढ़ाएगा आपके लाइफ में कि आपके सारी कर्जे तो दूर हो जाएंगे, सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको परमेश्वर ऐसा ब्लेस कर देगा कि आप दूसरों को उधार देने वाले बन जाएंगे। इतना आपको वो कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कहीं भी हो, किसी लेवल में हो, आपको परमेश्वर ऐसा पहुंचा देगा कि आपको टॉप लेवल में कर देगा। हालेलुया। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने अपने लाइफ में परमेश्वर के वचन को मानने का प्रयत्न किया है? क्या हमने अपने लाइफ में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का निश्चय किया है? क्या हम खुदावन के वचन के अनुसार चल रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह के वचन को जान रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह के वचन पे हम चल रहे हैं? बात यहीं पे तय होता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी का बढ़ना और किसी का ना बढ़ना ये उसके ऊपर में ही डिपेंड रखता है। अगर आप मसीह में नहीं है तो मान के चलिए आप बढ़ सकते हैं और नहीं भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है किस्मत के अनुसार। लेकिन आप मसीह में आ जाते हैं, उसके बाद किस्मत कुछ नहीं चलता, उसके बाद आपका परिश्रम और आपका मेहनत चलता है। अगर आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं प्रभु में आगे बढ़ने का, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको फिर परमेश्वर बढ़ाता है। अगर आप वहीं पर कुछ नहीं करते और अपने जिंदगी में चुपचाप बैठ रहते हैं, निठल्लों की तरह हाथ पे हाथ धरे रहते और आप देखते रहते कि काश मेरे लाइफ में कुछ हो जाए, काश मेरे लाइफ में कुछ हो जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, आपके लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप मसीह में मेहनत करेंगे, आपके लिए परमेश्वर नए रास्तों को खोलेगा। परमेश्वर आपको ऊंचा लेके जाएगा, जिस प्रकार दाऊद को लेके गया। दाऊद अपने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन राजा बन जाएगा। एक भेड़ बकरी को चराने वाला कैसे वाला सोच सकता है उस लेवल में पहुंचने का? मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कहीं से भी कहीं कुछ भी कर सकता है। बहुत लोगों के परमेश्वर ने हालातों को बदला है, बहुत लोगों के लाइफ में परमेश्वर ने बड़े काम किए हैं। अगर आप अपने जिंदगी में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका लाइफ सेम नहीं रहेगा, आपका घराना सेम नहीं रहेगा। अगर आप बीमारी में हो, अगर आप जादू टोना में हो, अगर आप बांझीपन में हो, अगर आप अन्य प्रकार के समस्या में, किसी भी प्रकार के समस्या में क्यों ना हो, परमेश्वर उन सबों से तो आपको छुड़ाएगा ही छुड़ाएगा और आपको ऊंचे लेवल में लेके जाएगा। हालेलुया। बस शर्त यह है कि हम खुदावन के वचन में चलने का निश्चय करें। तो मेरे प्रिय बहनों, अगर आज आप खुदावन के वचन में नहीं चल रहे हैं तो आज से एक निश्चय करें कि प्रभु, आज से मैं आपके वचन में चलूंगा, आज से मैं परमेश्वर बाइबल को पढ़ूंगा और उसमें जितनी बातें लिखी है प्रभु, उन सबको मैं मानूंगा। हालेलुया। ऐसा आज जो है निश्चय करें। अगर आप दारू पीने वाले मसीह हैं, अगर आप जो है लड़ाई झगड़ा करने वाले, चोरी करने वाले मसीह हैं, आप मसीह होने के बावजूद भी ये सब काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही सब उन कामों को दफन करें और आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। आज से परमेश्वर में वचन में चलने का आप जो है निश्चय लें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका एक ये नया शुरुआत है, आपकी लाइफ में एक नए मोड़ को पैदा करेगा। हालेलुया।
मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे, आमीन। तो चले मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना की ओर हम आगे बढ़ेंगे। और प्रार्थना शुरू करने से पहले आप सबों को बताना चाहता हूँ, जितने नए लोग हैं, अगर अभी तक हमारे चैनल मसीह प्रार्थना भवन को आप सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो आप कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और जब प्रार्थना आपके लिए हम करेंगे, प्रार्थना की वीडियो आप तक पहुंच पाएगी। हालेलुया। और आप सबों को बताना चाहता हूँ, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप संसार के आलतू फालतू वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे प्रार्थना को भी, जो आपके लिए है, जो आपकी उन्नति और आपकी आशीष के कारण के लिए है, आप इसको लाइक करके रखिए। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोना चाहते हैं, अपने दान, अपने दशान, अपने ऑफरिंग को परमेश्वर के दान के लिए, परमेश्वर के लिए भेंट आप देना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके अपने दान को, अपने ऑफरिंग को, अपने दशांश को आप भेज सकते हैं। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों के लिए मैं प्रार्थना आरंभ करता हूं। आप सब अपनी आंखों को बंद करें, जितने नए लोग हैं आप सब अपनी आंखों को बंद करें, ताकि हमारा फोकस जो है परमेश्वर की ओर हो। अगर हम आंख को खोल के प्रार्थना करते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर रहता है। जैसा प्रार्थना में हम लॉग इन होना चाहेंगे वैसा नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम अगर आंख बंद करके जो है हम सारे भाई बहन मिलकर प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर निश्चित तौर पर आशीषित करेंगे। हालेलुया। तो चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए। और आप लोग जितने नए हैं, अगर आपको प्रार्थना करना नहीं भी आता, पुराने लोगों को तो आ रहा है, बहुत लोग सीख रहे हैं और बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जितने नए लोग हैं प्रार्थना करना जिनको नहीं आता, मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, आप विश्वास के साथ यश, आमीन और प्रेज द लॉर्ड बोलना और बोलना कि प्रभु आपका दास जो हमारे लिए प्रार्थना कर, उस प्रार्थना को सुने और हमारे जिंदगी में काम कीजिए। और आपने इस प्रार्थना के बीच में जो भी मन की बातें हैं, आप अपने खोल के अपने जीवित परमेश्वर को बोल सकते हैं। हालेलुया। और साथ ही अपने गुनाह और अपने पापों के लिए आपको क्षमा मांगने हैं। जो भी आपसे गुनाह, गलती, पाप, अपराध होते हैं, आप सब जो हैं परमेश्वर से माफी मांगेगा। चलिए मैं आप सबों के लिए प्रार्थना आरंभ करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, अनोखा के काम करने वाला परमेश्वर, बंधनों को तोड़ने वाला प्रभु, बीमारों को चंगा करने वाला यीशु राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। हर एक लोग जय जयकार के साथ आज परमेश्वर के उपस्थिति में आए। हर एक लोग परमेश्वर के निकट आज महिमा करते हुए आए। हर एक लोग अपने मुंह को खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें, कहें धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो, परमेश्वर आपके नाम की स्तुति हो, परमेश्वर आपके नाम की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे जीवित खुदावन यीशु नासरी, एक बार फिर से प्रभु जी हम सारे भाई बहन परमेश्वर मिलकर आपके पवित्र और महान चरण में उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करे। जितने लोगों ने बीते दिनों में आशीष को पाए, चंगाई और छुटकारे को पाए हैं, आज जीवित परमेश्वर का उसके उपकारों के लिए धन्यवाद करें। और जितने लोग अभी भला चंगा स्वस्थ पाए जाते हैं, उन सारी बातों के लिए परमेश्वर का आप धन्यवाद करते हुए बहुत लोग इस दिन को, इस समय को नहीं देख पाए हैं। बहुत से लोग आज की समय में प्रवेश नहीं कर पाए हैं, वो मर मिट गए, लेकिन आप जीवित पास आते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए आज खुदावन का धन्यवाद करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जो हैं, अगर अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं, उन्नति की ओर जाना चाहते हैं, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें धन्यवाद यीशु कि आप मुझे आशीष की ओर लेके जाएंगे। परमेश्वर आप मुझे सफलता की ओर लेके जाएंगे। परमेश्वर आप मुझे चंगाई की ओर लेके जाएंगे। बोले 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 हर एक लोग धन्यवाद के साथ ओ खुदावन के फाटकों में प्रवेश करें। खुदावन के आंगन में आप धन्यवाद के साथ आत्मा में प्रवेश करें। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन, जितने मेरे भाई बहन प्रभु जी आज की प्रार्थना में विश्वास के साथ शामिल हुए प्रभु जी, एक एक भाई और एक एक बहन को आपके जीवित और आपके सामर्थ्य लहू में छिपाता हूं परमेश्वर। खुदावन इनके साथ साथ इनके परिवार के एक एक परमेश्वर मेंबर्स को परमेश्वर आपके जीवित ब्लड में कवर करता हूं मेरे खुदावन यीशु नासरी। मेरे महान परमेश्वर पिता होने दीजिए यीशु नासरी। खुदावन अद्भुत काम प्रकट कीजिए, खुदावन अद्भुत सामर्थ्य प्रकट कीजिए मेरे परमेश्वर खुदा।
खुदावन आज प्रभु आपका जिंदा लहू परमेश्वर हर एक लोगों को पूरी तरह से ढक देने पाए मेरे खुदावन, ताकि अंधकार की शक्ति की नजर इन पर ना पड़ सके, ताकि जादू टोना की नजर इन पर ना पड़ सके, ताकि कोई दुर्घटना की नजर इन पर ना पड़ सके, ताकि कोई रोग महामारी और बीमारी की नजर इन पर ना पड़ सके, ताकि कोई मनुष्य काला साया परमेश्वर इनके जिंदगी की ओर एंटर ना कर सके। मेरे जिंदगी यीशु नासरी दे मेरे परमेश्वर आपका जीवित ब्लड हर एक के आवाज में काम करना पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जितने आज की प्रार्थना में परमेश्वर शामिल है मेरे परमेश्वर, एक एक को आपका जीवित आत्मा छू लेने पाए प्रभु, टच करें टच करें टच करें होली स्पिरिट मेरे महान परमेश्वर पिता, होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे प्रभु जी, हर एक को छू ले मेरे परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ आज की प्रार्थना में जितने बने हैं परमेश्वर हर एक लोगों के ऊपर प्रभु आपका सामर्थ्य स्पर्श पड़ने पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन हर एक लोगों के ऊपर प्रभु अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु नासरी प्रभु जी हर किसी के जिंदगी में परमेश्वर पिता आज परमेश्वर आपका जोरावर वाला हाथ परमेश्वर पड़ जाने पाए प्रभु, कोई भी बिना स्पर्श के ना रहने पाए मेरे जिंदगी यीशु नासरी खुदावन। होने दे होने दे होने दे होने दे प्रभु जी, हर एक के जिंदगी में आज काम कर मेरे परमेश्वर के लोगों, आज अपने मुख को खोल के परमेश्वर से माफी मांगे। आपने जो भी गुनाह पाप और अपराध किए हैं, जो भी आपने मन से वचन से कर्मों से पाप किए हैं, चाहे आपने झूठ बोले हैं, चाहे आपने चोरी किए हैं, चाहे आपने नशा किए हैं, चाहे आपने व्यभिचार किए हैं, चाहे आपने कुछ भी गंदा पाप किया है, आज ये परमेश्वर के आगे माफी मांगे और कहें प्रभु मुझ पर दया कर मेरे परमेश्वर, आज से मैं दोबारा ये काम नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगी। बोले मेरे भाई और मेरे बहनों आज ये परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर से क्षमा मांगे। और खुदावन के वचन में लिखा है कि जिस किसी पर परमेश्वर दया करता है, अगर वो सच्चे मन से पश्चाताप करता है और उस पर परमेश्वर दया करता है, मेरे खुदावन के लोगों आज परमेश्वर के उपस्थिति में आप सब लोग एक सच्चा निर्णय लें, एक सच्चा आज परमेश्वर की ओर आगे बढ़ने का निर्णय लें और पाप को छोड़ने का निर्णय लें। आज एक सच्चा पश्चाताप करें, खुदावन आपको माफ करने जा रहा है। जितने लोग आज सच्चा पश्चाताप करने जा रहे हैं उनके लाइफ में परमेश्वर आज से बड़ा काम करने जा रहा है, उनके लाइफ परमेश्वर आज से एक नया मोड़ लाने जा रहा है। हालेलुया ओ हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे जीवित यीशु नासरी में प्रार्थना करता हूं खुदावन ओ प्रभु जी हर एक के घर में आपका सामर्थ्य स्वर्गदूत जाने पाए। मैं हर एक स्वर्गदूतों को आपके घर में जाने के लिए कमांड करता हूँ, परमेश्वर के स्वर्गदूतों जाओ 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और जितने अंधकार की शक्ति इनके घर में पाए जाते हैं, जो जादू टोना की दुष्ट आत्मा है, जो कर्ज की दुष्ट आत्मा है, जो गरीबी की श्राप है, और जो हर एक प्रकार की लड़ाई और झगड़ा को करवाने वाली दुष्ट आत्मा है, सुसाइड करवाने वाली दुष्ट आत्मा है, जो हर एक प्रकार की बांझपन की दुष्ट आत्मा है, हर एक प्रकार की परिवार को बर्बाद करने वाली दुष्ट आत्मा है, वो बीमारी जो काम कर रहे हैं इनके लाइफ में, जो इलाज करने के बावजूद भी चंगे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि दुष्ट आत्मा उनके पीछे में काम कर रहे हैं। जितने गंदगी की आत्मा, जितने गंदगी की ताकत है और जितने अंधकार की ताकत और जितने श्राप इनके लाइफ में पास आते हैं, उन सबों के खिलाफ में आज परमेश्वर का स्वर्गदूत का काम कीजिए। हर एक दुष्ट आत्मा को मारो सोटे, मारो सोटे, स्वर्गदूतों मारो 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 मारो, अरेस्ट 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 करो। हर एक के लाइफ में परमेश्वर का स्वर्गदूत एंटर करने पाए आप सबों के घर में। मैं स्वर्गदूतों को जाने के लिए, खुदावन यीशु मसीह के एंजल्स को जाने के लिए कमांड करता हूँ, स्वर्गदूत जाओ 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 और हर एक अंधकार की शक्तियों को बंदी बना लो, बंदी बना लो। वो दुष्ट आत्मा को मारो 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 छोटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अरेस्ट 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 आज स्वर्गदूतों के द्वारा हर एक दुष्ट आत्मा अरेस्ट किया जाए। आपके घर में पाए जाने वाले तमाम दुष्ट आत्मा, तमाम श्रापित आत्माएं आज नष्ट होने पाए, नष्ट होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन आपका सामर्थ्य आगा हर एक के जिंदगी में एंटर करने पाए, ताकि इनके जिंदगी में जितने अंधकार के तमाम शक्ति काम करते हैं वो सारे जलकर राख होने पाए। हर एक जादू के ऊपर, हर एक टोना के ऊपर, हर एक रोग और बीमारी के ऊपर, हर एक बांझपन के ऊपर, हर एक गरीबी के श्राप के ऊपर, हर एक कर्जे के श्राप के ऊपर, हर एक सुसाइड करवाने वाली दुष्ट आत्मा के ऊपर, लड़ाई झगड़ा करवाने वाली दुष्ट आत्मा के ऊपर, व्यभिचार के दुष्ट आत्मा के ऊपर, नशा के दुष्ट आत्मा के ऊपर, परिवार को बर्बाद करने वाली दुष्ट आत्मा के ऊपर, बीमारी की दुष्ट आत्मा के ऊपर, जादू टोना के दुष्ट आत्मा के ऊपर, होली गोस्ट फायर 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 आदा दा 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 दा
जले 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 अंधकार की तमाम शक्तियां आज जले यीशु मसीह के समर्थ नाम में। हर एक जादू और टोना जले यीशु के समर्थ नाम में। हर एक बांझपन की दुष्ट आत्मा जले यीशु मसीह के समर्थ नाम में। होली गोस्ट फायर 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 आग 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 जले 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 अंधकार की दुष्ट आत्मा चीखे और चिल्लाए और आपके जिंदगी से निकल जाने पाए। अरे एक दुष्ट आत्मा जले पवित्र आत्मा की अग्नि में, पवित्र आत्मा की आग 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 आपके घर में एंटर करना पाए, आपके जिंदगी में एंटर करना पाए, ताकि आपके जिंदगी में, आपके घर में, आपके घराने में काम करने वाली तमाम दुष्ट आत्मा जले 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 यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, आज आपका सामर्थी आगा परमेश्वर अंधकार के शक्तियों को जलाकर नष्ट करने पाए, नष्ट करने पाए, नष्ट करने पाए। जितने तमाम शैतानी के वेदी जो आपके जिंदगी के ऊपर है, आपके घराने के ऊपर है, आपके लाइफ के ऊपर है, वो सारे शैतान की वेदी गिरा दी जाए पवित्र आत्मा की आग से। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम से फायर आपके जिंदगी में एंटर करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इनके जिंदगी में जितने काम करने वाली दुष्ट आत्मा है प्रभु जी, आज पवित्र स्वर्गदूतों के द्वारा, आज आपके सामर्थी आग के द्वारा नष्ट हो जाने पाए यीशु मसीह के समर्थ नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, ओ प्रभु जी, हर एक के घर में काम कर प्रभु, हर एक के जिंदगी में काम कर। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज ये प्रभु को अपने जिंदगी में बुलाएं, आज परमेश्वर के फायर को अपने जिंदगी में आने दे। आज खुदावन को बोले कि परमेश्वर आपका सामर्थी आग मेरे जिंदगी में काम करे। खुदावन को बोले कि परमेश्वर आपका सामर्थी आत्मा मेरे जिंदगी में काम करे। खुदावन को बोले कि आज परमेश्वर आपके स्वर्गदूत मेरे घराने में काम करे। बोले 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 हर एक लोग आज बोले और खुदावन को बोले कि मेरे परमेश्वर आज मेरे जिंदगी में परमेश्वर काम कर। आज से नया एक मोड़ आए, आज से मेरे जिंदगी में एक बदलाव आए। आज से परमेश्वर मेरे श्रापित जिंदगी को तोड़िए प्रभु जी। आज से मेरे परमेश्वर पिता मेरे खुदावन दुख भरे जिंदगी को बदलिए मेरे खुदावन। बोले मेरे परमेश्वर के लोगों, वो आपका परमेश्वर है, वो आपसे प्रेम करता है, वो जितना मुझसे प्रेम करता है उतना आपसे ही प्रेम करता है। आप बोले 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 हर एक भाई, हर एक बहन आज परमेश्वर के लिए अपने दिल को खोले और कहे खुदावन प्रभु यीशु मसीह मेरे घराना में आइए प्रभु जी। मैं अपने जिंदगी में आपको प्रथम स्थान देता हूँ। आज मैं पहला जगह परमेश्वर अपने घराना में परमेश्वर आपको देता हूँ, अपने जिंदगी में परमेश्वर आपको देता हूँ। और कहे कि पवित्र आत्मा मेरे घराना में आ, मेरे हृदय में आ, मेरे मन मंदिर में आ, मेरे दिल में आ। बोलिए बोलिए बोले मेरे परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा हर एक के घर में जाने पाए। बोले 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 ओ आप बोलेंगे परमेश्वर को, वो आपके जिंदगी में आएगा, वो आपके घराने में आएगा, वो आपके दिल में आएगा, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है। आज जितने लोग परमेश्वर के लिए अपने मुंह को खोल रहे हैं, परमेश्वर आपकी आवाज ही को सुन रहा है। हालेलुया। आपको आपका आवाज ओ आपको अच्छा लगता हो या ना लगता हो, आपके घर परिवार के लोगों को अच्छा लगता हो या ना लगता हो, आपके रिश्तेदारों को अच्छा लगता हो या ना लगता हो, लोगों को अच्छा लगता हो या ना लगता हो, लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह को आपका आवाज अच्छा लगता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ये परमेश्वर के लिए अपने मुख को खोले और खुदावन को अपने घर में आने दे, खुदावन को अपने जिंदगी में आने दे। वो आपके हालातों को बदलेगा, वो आपके जिंदगी को बदलेगा, वो आपके परिस्थिति को बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे यीशु नासरी खुदावन जितने आपको पुकार रहे हैं परमेश्वर आत्मा और सच्चाई के साथ खुदावन इनकी आवाज को सुनिए प्रभु, इनकी प्रार्थना को ग्रहण कीजिए खुदावन, इनकी समर्पण को देखिए प्रभु। जिस प्रकार आपने इस्राएलियों की प्रार्थना को सुना था प्रभु जी, जब आपकी प्रजा खुदावन दुख में था परमेश्वर पिता, वो उनकी दुर्दशा को आपने देखा था। मेरे यीशु नासरी मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, आज ही परमेश्वर आपके लोग निराश हैं, उदास हैं, परेशान हैं, समस्या में हैं, विपत्ति में हैं, बीमारी में हैं, बांझपन में हैं, जादूटना में फंसे हुए हैं परमेश्वर, और कर्ज के श्राप में, गरीबी के श्राप में फंसे हुए परमेश्वर। बहुत लोग सुसाइड करना चाहते हैं परमेश्वर, बहुत लोग परमेश्वर अलग अलग परमेश्वर समस्याओं का फेस कर रहे हैं खुदावन, बहुत लोग अलग अलग प्रॉब्लम में जूझे हुए हैं खुदावन। मेरे यीशु नासरी खुदा आज इस्राएलियों के समान आज परमेश्वर अपनी प्रजा की प्रार्थना की ओर ध्यान दे।
अपनी प्रजा के दुर्दशा की ओर ध्यान दे मेरे यीशु नासरी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के जिंदगी में पवित्र आत्मा काम करे, क्योंकि खुदावन के वचन में लिखा है जहाँ कहीं पवित्र आत्मा रहता है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ आजादी है, वहाँ छुटकारा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में छाने पाए, छुटकारा आपके लाइफ का हिस्सा हो, चंगाई आपके लाइफ का हिस्सा हो, बरकतें आपके लाइफ का हिस्सा हो। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक का विपत्ति, हर एक का जादू टोना, हर एक का बांझपन, हर एक काला श्राप आपके जिंदगी से निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। आओ 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 आओ, निकल जाए दुष्ट आत्मा। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करता हूँ, जो जादू टोना आपके घर में काम कर रही है, जो बांझपन आपके जिंदगी में काम कर रही है, जो गरीबी और कर्ज के श्राप आपके जिंदगी में काम कर रही है, जो बीमारी की दुष्ट आत्मा आपके जिंदगी में काम कर रही है, मैं कमांड करता हूँ दुष्ट आत्मा चीख और चिल्लाकर निकल जाए यीशु के समर्थ नाम में। आओ 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 आओ, निकल यीशु के समर्थ नाम से। जितने लोगों को खिलाया पिलाया गया है, मैं कमांड करता हूँ उल्टिया करते हुए दुष्ट आत्मा चल चीख और चिल्लाकर निकल, उनके बॉडी को छोड़। आओ आओ आओ, निकल दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा। मेरी आवाज को सुनो और डायरेक्ट कमांड करता हूँ निकल यीशु के समर्थ नाम से। ओ मेरे प्रभु जी, आपके वचन में लिखा खुदावन गिनती 23 में निश्चय आपके ऊपर कोई मंत्र नहीं चल सकता, और आपके जीवन में जितने तंत्र मंत्र चल रहे हैं सारे टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए यीशु मसीह के समर्थ नाम से। अभी और इसी वक्त राइट नाउ टूट जाने पाए हर एक बंधन, हर एक जादू टोना के बंधन को मैं तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के समर्थ नाम से। हर एक गरीबी और कर्जे के श्राप को मैं तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के समर्थ नाम से। आपके घर में हर एक प्रकार की क्लेश और बाधा और रुकावट जो उत्पन्न हो रही है, इन सारे श्रापों को मैं तोड़ देता हूं यीशु मसीह के समर्थ नाम से। शैतान ने आपको बर्बाद करने के जितने युक्तियां बनाए हैं, आपको एक्सीडेंट करवाने की जितने युक्तियां बनाए हैं, और शैतान ने जितने प्लानिंग बनाए हैं कि आपको बीमारियों के द्वारा, आपका और नाना प्रकार के समस्याओं के द्वारा आपको समस्याओं में फंसाए और मर्डर के द्वारा आपका नाश करे, हर एक प्रकार की चोरी की युक्तियां आपके घर में जितने शैतान ने बनाए हैं, जितने भी आपको बर्बाद करने की युक्ति बनाए, चाहे वो जादू टोने के माध्यम से, चाहे वो लोगों के माध्यम से, वो सारे शैतान के प्लानिंग, सारे शैतान की युक्तियां और विपत्तियां वो आज कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए आपके लाइफ के ऊपर से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा आज आपके स्वर्गदूत प्रोटेक्शन करने पाए, प्रभु जी आपके आत्मा परमेश्वर इनके ऊपर छाया करने पाए मेरे यीशु नासरी। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के जिंदगी से जादू टोने का प्रभाव आपके घर से, आपकी जिंदगी से, आपके जॉब से, आपके फाइनेंस से यीशु के समर्थ नाम से निकल जाने पाए मेरे परमेश्वर खुदा। और एक के लोगों के लाइफ में परमेश्वर आज बड़े काम करे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं जितने घर में वो धन की घटी हो रही है, एक तरफ से पैसे आते हैं, दूसरे तरफ से पैसे चले जा रहे हैं, कर्ज और गरीबी हर साल बढ़ते जा रहे हैं मेरे प्रभु जी। मेहनत करने के बावजूद इनके घर में धन रुकता नहीं है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर शैतान का आत्मा काम करता है परमेश्वर। ओ प्रभु जी पैसों को चुराती है परमेश्वर, पैसों पर अटैक करती है, फिजूल के खर्चे करवाते खुदावन। ऐसी श्रापित गंदी आत्मा आपके घराना से निकल जाने पाए, होली गोश्त फायर 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 यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन। आज आपके स्वर्गदूत का पैरा इनके घरों में होने पाए प्रभु, आज से परमेश्वर धन ठहरने पाए प्रभु जी। जो भी ये परिश्रम करते हैं खुदावन परमेश्वर, इनके मेहनत का फल इन्हें मिलने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने घटी में, जितने तंगी में परमेश्वर, अपने स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर आप इन्हें पूरा कीजिए परमेश्वर, भरिए परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से खुदावन। जितने कर्ज में है, जितने बैंक लोन की अवस्था में खुदावन, इनका हर एक बैंक लोन, इनका हर एक कर्ज समाप्त होने पाए प्रभु। और इस 2025 के बाद दोबारा प्रभु जिंदगी में प्रभु कभी कर्ज की, कभी लोन की प्रभु आवश्यकता ना पड़ने पाए प्रभु, ऐसा अपने लोगों को ब्लेस कर दे खुदावन। विशेष करके जो आज अपने जिंदगी को आपके हाथों में समर्पित कर रहे हैं और आपके वचन के अनुसार जीने का निर्णय कर रहे हैं प्रभु, इनके जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत काम प्रकट कर खुदा, अद्भुत गवाही बनने पाए यीशु मसीह के समर्थ नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जितने लोग परमेश्वर पिता बेरोजगार पैसा आते हैं खुदा, अच्छा काम काज से परमेश्वर आप ब्लेस कीजिए मेरे खुदावन। ये सारे लोग परमेश्वर कोई भी पिता बेरोजगार न रहने पाए प्रभु, उत्तम परमेश्वर आप इनके लिए नए रास्ते ओपन कीजिए यीशु के समर्थ नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं खुदा, यीशु के समर्थ नाम से अच्छे गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस कीजिए मेरे खुदावन यीशु नासरी। अपने लोगों को वीजा दे यीशु के समर्थ नाम से। जितने लोगों का पिता परमेश्वर वीजा नहीं लग पा रहे, रुकावट
तैयार है प्रभु। हर रुकावटें, हर दिक्कतें यीशु आपके सामर्थ्य नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, वीजा लगने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम घोषणा करते हैं खुदावन, अपने ब्लेसिंग को रिसीव करो मेरे भाई और मेरे बहनों। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन उन तमाम भाई बहनों के लिए परमेश्वर जिनका पिता परमेश्वर काम धंधा व्यापार है प्रभु, लेकिन उनमें कोई भी पिता तरक्की बरकत नहीं है खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ आज इनके व्यापार के लिए, इनके काम के लिए, इनके बिजनेस के लिए प्रभु जी यीशु के नाम से बढ़ने लगे प्रभु। यीशु के नाम से परमेश्वर उन्नति आने पाए, यीशु के नाम से प्रभु इन्हें सफलता मिलने पाए मेरे खुदावन। अपने लोगों को ब्लेस कर मेरे यीशु नाम से खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जितने लोगों के लाइफ में परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर दिक्कतें आ रही हैं, समस्या आ रही है परमेश्वर पिता, खुद का घर नहीं रहे परमेश्वर, ओ खुदा इतना मेहनत करने के बावजूद भी खुद का घर नहीं है, बहुत सालों से परमेश्वर वो किराए के घर में रह रहे खुदा, खुद का जमीन नहीं खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ इन्हें खुद का घर दे प्रभु जी, रेंट से फ्री कर परमेश्वर, खुद का जमीन दे मेरे यीशु नासर प्रभु। अद्भुत उपाय आप कीजिए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जी जिनका परमेश्वर पैसे फंसे हुए हैं परमेश्वर अलग अलग जगहों में परमेश्वर, वो सारे पैसे वापस मिलना पाए मेरे परमेश्वर। अपने लोगों के लाइफ में परमेश्वर काम कीजिए, जिन्होंने पैसे लिए हैं परमेश्वर उनके मनों को बदलिए परमेश्वर, इनको हर एक प्रकार से परमेश्वर पिता ओ प्रभु आप मदद कीजिए परमेश्वर पिता, इनका फंसा हुआ पैसा वापस मिलने पाए प्रभु जी। जिन्होंने परमेश्वर इनके जमीन पे कब्जा किया, इनके घर पे कब्जा किया खुदावन, यीशु के नाम से वो जमीन और घर वापस मिलने पाए परमेश्वर। ऐसा अपने लोगों के जीवन में काम कर प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जितना प्रभु ये बर्बाद हुए हैं प्रभु जी उससे कई गुना ज्यादा प्रभु आबाद होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर। आपके ऊपर से इनका विश्वास न हटने पाए, आपके ऊपर से इनका भरोसा न हटने पाए यीशु। दिन प्रतिदिन आपके ऊपर विश्वास में, आपके ऊपर भरोसा में, आपके कामों में और प्रार्थना में परमेश्वर ये बढ़ने पाए मेरे यीशु नासर प्रभु। ऐसा परमेश्वर इनके जिंदगी में काम कर मेरे खुदावन। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं परमेश्वर पिता यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर खुदावन इनके लाइफ को प्रभु आशीष कीजिए प्रभु जी। पढ़ाई लिखाई में इनका मन लगने पाए प्रभु, फालतू चीजों में मन ना लगने पाए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक बच्चों को प्रभु ज्ञान और बुद्धि से आप ब्लेस कीजिए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम परिवारों के लिए जिनके परिवार में आज ये वो हॉस्पिटल में पाए जाते हैं, बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं, जितने लोग आज विशेष करके उन समों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर के लोगों। और आपके शरीर में जहां कहीं भी दर्द है, जहां कहीं भी पीड़ा और जहां कहीं भी बीमारी है, आप अपना हाथ उस जगह पे रखें, चाहे आपके सीने में हो, चाहे आपके आंख में हो, चाहे आपके पेट में हो, कहीं पर भी हो, आप अपना हाथ रखें। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ। सबसे पहले उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हॉस्पिटल में पाए जाते हैं, यीशु नासरी का सामर्थी आत्मा उन सारे भाई बहनों को परमेश्वर जो हॉस्पिटल में पाए जाते हैं प्रभु छू ले मेरे खुदावन यीशु नासरी प्रभु। आज आपका सामर्थी आत्मा हॉस्पिटल में परमेश्वर वो पहुंचने पाए खुदा। जितने कोमा में हैं यीशु के नाम से कोमा से पारा चने पाए मेरे खुदा। जितने आईसीयू में भर्ती हैं यीशु के नाम से आईसीयू से बाहर आने पाए मेरे खुदावन। जिंदगी की घोषणा करते हैं उन सबों के ऊपर। जितने कैंसर की बीमारी में हैं, जितने लकवे की बीमारी में हैं, जितने हर एक प्रकार के हार्ट की बीमारी में प्रभु जी, ब्लड की बीमारी में खुदावन, आंखों की बीमारी में परमेश्वर, कानों की बीमारी है परमेश्वर, गूंगे है परमेश्वर, लंगड़े हैं परमेश्वर, व्हील चेयर्स में परमेश्वर, ओ प्रभु जी हॉस्पिटल में पास जाते हैं, घरों में पास जाते हैं, बेड में खुदावन यीशु नासरी। जितने लोग परमेश्वर बवासीर के रोगी है खुदावन, जितने लोग किडनी के रोगी हैं, लीवर के रोगी हैं, फेफड़े के रोगी हैं परमेश्वर, जितने लोग हड्डी के रोगी हैं प्रभु, नस के रोगी हैं परमेश्वर पिता, जितने लोग पेट के रोगी हैं प्रभु, अंतड़ियां के रोगी हैं प्रभु, दमे के रोगी हैं खुदावन, सांस लेने में दिक्कतें आ रहे हैं प्रभु जी, पथरी है प्रभु जी, ओ परमेश्वर गांठ है खुदावन यीशु नासी प्रभु। यीशु के नाम से आपका सामर्थ्य आत्मा टच करे उन सारे भाई बहनों को मैं प्रार्थना करता हूं जो आज बीमारियों को परमेश्वर फेस कर रहे हैं। यीशु आज आपका सामर्थ्य आत्मा हर एक बीमारी को काटने पाए। सारे बीमारी आपके बॉडी को छोड़कर निकल जाने पाए। हर एक प्रकार के स्किन के रोगी, चाहे वो दाग धब्बे हो, चाहे वो खुजली हो, चाहे वो दाद हो, चाहे वो इन्फेक्शन हो, यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके बॉडी को छोड़कर निकल जा आउट। हर एक रोग और बीमारी को मैं कमांड करता हूँ, शैतान अपना बोरिया बिस्तर समेत इनके बॉडी को छोड़कर निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जितने आज बुखार में, सर्दी में, जुकाम में खुदावन, जितने आज परमेश्वर पिता कोरोना वायरस में है परमेश्वर, कोविड-19 है, या फिर प्रभु जी HIV एड्स है प्रभु जी, या फिर परमेश्वर टाइफाइड है परमेश्वर पिता, या फिर मलेरिया खुदावन,
जितने प्रकार के रोगियां, चाहे वो गुप्त रोगियों खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा यीशु अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा प्रभु, हर एक गहरा घाव आज से भरने लगे। आज से जो दवाई काम नहीं कर रहे आपके बॉडी में, हर एक मेडिसिन कार्य करने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूं खुदा। होने दे, होने दे, होने दे प्रभु। आज से परमेश्वर इनके जिस्म में, परमेश्वर इनके सेहत में खुदा, इनके शरीर में बदलाव आने पाए खुदावन। हर एक रुकावट और समस्या उत्पन्न करने वाली दुष्ट आत्मा, बीमारी की दुष्ट आत्मा, मैं कमांड करता हूं इनके बॉडी को छोड़ निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। ओ होने दे, होने दे, होने दे, होने दे, होने दे मेरे परमेश्वर। आज हर एक लोग चंगाई को प्राप्त करें, हर एक लोगों के लाभ में परमेश्वर आपका सामर्थ्य एंटर करने पाए खुदावन। हर एक लोग मेरे भाई और मेरे बहनें बोले कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हो गई हूं। अपने मुख से बोले, अंगीकार करें, ताकि परमेश्वर का चंगाई आपके लाइफ में आ सके, ताकि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके लाइफ में एंटर कर सके। बोले 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 और कहें कि ऐ बीमारी, ऐ शैतान, ऐ जादू टोना, ऐ समस्या, तेरे मेरे शरीर में, मेरे परिवार में, मेरे घराना में कोई भी अधिकार नहीं है। चल निकाल, 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 निकाल। बोले 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 और कहें कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से मुझे खरीद लिखा है, वो खरीद लिया है। मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं यीशु मसीह का बेटी हूं। बोले 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। शैतान आपके बातों को आज सुनकर भागेगा, बीमारियां आपकी बातों को सुनकर आज से भागेगा। और हर एक प्रकार के वो समस्या, रोग, विपत्तियां आपके कमांड को आज फॉलो करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। हो जाने पा मेरे खुदावन, अपने लोगों को जीवंत कर, अपने लोगों को छुटकारे से भर, अपने लोगों को आशीष से भर। आज प्रभु आपके लोगों के जीवन में प्रभु गवाहियां बनने पाए यीशु के सामर्थ्य 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 नाम में। हालेलुया। जितने लोग मेरे परमेश्वर पिता आज दुखी हैं, चिंता में है, निराशा में है खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं ऐ निराशा की दुष्ट आत्मा, ऐ दुखी करने वाली दुष्ट आत्मा, ऐ घर में काम करने वाली दुष्ट आत्मा, निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर पिता, जितने लोगों को बुरे बुरे सपने आते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, ऐ बुरे सपने करवाने वाली गंदी आत्मा, बुरा बुरा दृश्य, डरावना सपना और गंदा पाप भरा सपना को डालने वाली गंदी आत्मा, चल इनके बॉडी को छुटकर निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज से प्रभु आपके ये स्वर्गदूत का दर्शन देखे, आपका दर्शन देखे, आपके भविष्यवाणियों को देखने पाए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, जितने घरों में लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं प्रभु, भाई लोग नशा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं प्रभु, पैसों को कुकर्मों में उड़ा रहे हैं खुदावन, ओ प्रभु जी घर में परमेश्वर मारपीट कर रहे हैं खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे भाइयों के मन को बदल, ऐसे बहनों को मन को बदल प्रभु। आज से इनके परिवार में सुख शांति आने पाए प्रभु जी। जिन परिवारों में विशेषकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं खुदा, आपका सामर्थ्य आत्मा परमेश्वर उन परिवारों में काम करने पाए प्रभु जी। टूटा हुआ परिवार आज से फिर से एक होने पाए प्रभु जी, उजड़ा हुआ परिवार आज फिर से जुड़ने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं जिन परिवारों में आज तक सुख शांति आया नहीं है, एक तरफ से प्रॉब्लम आ जाती नहीं है, दूसरी तरफ से फिर बीमारियां, दूसरी तरफ से फिर समस्याएं आ जाती है प्रभु जी, कुछ न कुछ रुकावट और बाधा फिर से उनके लाइफ पे एंटर कर जाते हैं खुदा। ऐसे श्रापित परिवारों में आपका आत्मा काम करने पाए। ओ आज हर एक शाप, हर एक विपत्ति यीशु आज आपके सामर्थ्य उपस्थिति में आपके पवित्र नाम से टूट जाए, टूट जाए। हर एक शाप को आपके लाइफ से मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, उनकी आंसुओं को पहुंच जो बिल्कुल भी परमेश्वर पिता सुख शांति से नहीं है परमेश्वर, ओ परमेश्वर हर तरफ जो निराशाओं का सामना कर रहा पड़ रहा है परमेश्वर, उन भाई बहनों के आंसुओं को पहुंच मेरे खुदावन। और जो लोग सुसाइड करना चाहते हैं प्रभु, उनके माइंड को छू ले मेरे खुदा और बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम से उनके जिंदगी को। मैं प्रार्थना करता हूं तमाम भाई बहनों के लिए परमेश्वर, हर किसी के लाइफ में काम कर, जो बांझेपन में है परमेश्वर, उनके बांझेपन को समाप्त कर खुदा। बहने अपने पेट पे हाथ रखें, आपके लाइफ से हर एक का बाधा को मैं तोड़ देता हूं यीशु के नाम से परमेश्वर। इन्हें अच्छे परमेश्वर पिता ओ बेबी वास से ब्लेस कर मेरे खुदावन, जिनके पास परमेश्वर पिता जीवन साथी की आशीष नहीं है, अकेले अपने लाइफ में प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं उत्तम जीवन साथी से ब्लेस कीजिए मेरे खुदावन, ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर खुदावन। यीशु के सामर्थ्य नाम से आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने पाए। मेरे भाई और मेरे बहनें आपके जिंदगी में जो भी समस्याएं, जो भी परेशानी है, आज परमेश्वर को बोले और कहें कि खुदावन मैं अपनी समस्याओं को आपके हाथों में सौंपता हूं। और एक और प्रार्थना आपके लिए करता हूं, उद्धार की प्रार्थना। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर खुदा, जितने लोग आज की प्रार्थना में बने हैं परमेश्वर, इनके लाइफ में उद्धार आने पाए प्रभु, इनके घराने में उद्धार आने पाए प्रभु जी। ओ परमेश्वर आप अपने लोगों को लेने के लिए प्रभु बादलों में आने वाले हैं परमेश्वर पिता। जिस दिन आपका आगमन होगा प्रभु, ये जितने नए भाई बहन जो आपको शुरू से जान रहे हैं प्रभु, थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं प्रभु जी,
मैं प्रार्थना करता हूँ ये आपके साथ में जाने पाए प्रभु स्वर्ग राज्य प्रभु जी। ओ परमेश्वर आपको और भी गहराई से जानने पाए मेरे परमेश्वर। आप अपने लोगों को अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं परमेश्वर पिता, और दुनिया को उठा के लेके जाएंगे प्रभु। और जो बच जाएंगे, जो आपको नहीं जानते नहीं जान रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु शैतान काम करेगा। उनके जीवन में एंटी क्राइस्ट और 666 आ रहा है प्रभु जी। शैतान का राज्य आ रहा है परमेश्वर, जो इस संसार में स्थापित होगा प्रभु जी। लेकिन आपके आगमन में परमेश्वर आपके लोग उठा लिए जाएंगे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने लोग पास जाते हैं प्रभु जी प्रार्थना में, ये सारे आपके आगमन में उठा लिए जाने पाए प्रभु। ऐसा तैयारी का जीवन दीजिए, ऐसा पवित्रताई का जीवन दीजिए, ऐसा बाइबल पढ़ने का जीवन दीजिए, ऐसा चर्च जाने का जीवन दीजिए मेरे खुदावन। हर एक के परिवारों में काम कर। जो लोग प्रभु आपको जान रहे हैं प्रभु, उनका परिवार भी जानने पाए परमेश्वर। उनके परिवार के एक एक मेंबर्स परमेश्वर आपके पवित्र नाम को, आपके सच्चा नाम को जानने पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ ओ प्रभु अनंत स्वर्ग राज्य में इन्हें प्रवेश कराइए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ साथ ही साथ पिता, ओ पिता परमेश्वर के हर एक जरूरतों को आप जानते हैं प्रभु, आप पूरा कीजिए खुदावन। आपने प्रार्थना दुआ सुना है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। जितने प्रार्थना निवेदन भेजे गए हैं प्रभु, उन सारे प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने पिता परमेश्वर ओ खुदावन दान भेजे गए सारे दानों को आपके हाथों सौंपते हैं, और जितने प्रार्थना नहीं कर पाए खुदावन, उन सारे प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रभु प्रार्थना सुना है, हम धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा आपको देते हुए एक मात्र खुदावन प्रभु यीशु के समर्थ नाम से आशीष मांगते हैं। हर एक लोग बोले आमीन 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 हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है, और आपके लाइफ में परमेश्वर आज से एक नया मोड़ को लाएगा। आज से आपके घाव भरने रखेंगे। आज से आपके बीमार शरीर में जो दवाई काम नहीं कर रहा है वो दवाई काम करेगा। और आप गरीब घर से हैं, एकदम बहुत ज्यादा गरीब हैं, आपके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपके लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। जिसको जैसा जिसका कंडीशन है उसी कंडीशन से परमेश्वर उसके लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ आपको मेरे भाई और मेरे बहनों, और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम करता है, गवाहियां बनाता है, तो अपनी गवाही को आप लोगों को जरूर सुनाएं। अपने चाहे परिवार के लोगों को सुनाएं, चाहे अपने चर्च के लोगों को बताएं, चाहे हमारे मसीह प्रार्थना भवन में आप कमेंट में लिख कर आप भेजिए, लेकिन अपनी गवाहियों को आप दूसरों को जरूर बताएं, ताकि परमेश्वर और भी सामने वालों के ऊपर में काम कर सके, उनके ऊपर विश्वास जो है बढ़ा सके। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जो है अपना ख्याल रखेगा, और भी आप सबों के लिए मैं हर दिन प्रार्थना करूंगा, और आपके लिए प्रार्थना कर भी रहा हूं। आप प्रार्थना को सुनना मत भूलिएगा। जब भी प्रार्थना आपके पास पहुंचती है आप प्रार्थना को सुने, ताकि परमेश्वर आपको आशीर्वाद कर सके। हालेलुया। अपने ख्याल आप रखेगा, बाकी और एक नई प्रार्थना में हम मिलेंगे। आप सबों को जय मसीह की।